कि सौभाग्य भारती ने लिखने का है दिया तो, सौभाग्य भारती ने लिखने का है दिया तो, भोर भोर और शाम शाम लिखता हूँ मैं। कि मार्ग भगति केर कठिन जरूर मूल, धीरज नहारो बंधु चले रहो अभिराम। ओहो भले विलंब पर जीतता है धर्म और, हो भले विलंब पर जीतता है धर्म और, हारता अधर्म अष्टयाम लिखता हूँ मैं। तो राघवेंद्र देव देव दैत्य दैत्य लिखता हूँ, राघवेंद्र देव देव दैत्य दैत्य लिखता हूँ, श्वेत श्वेत और श्याम श्याम लिखता हूँ मैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं जिन्होंने अपने छंदों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से पूरे जनपद बहराइच का नाम भारतवर्ष में रोशन करने का काम किया है और भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े मंचों पर आपने कविताएं पढ़ी है। ऐसे शख्सियत आदरणीय श्री राघवेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जिन्हें छंदों का राजकुमार के नाम से ख्याति मिली है और परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत सारे मंचों पर आपने देखा होगा। आपने सर ये जो साहित्य की सेवा है कब से प्रारंभ की? करीब 2000 या 1998-99 से कविताओं के लेखन का काम मैंने शुरू किया। और चूँकि हमारे परिवार में हमारे पिताजी अवधी और हास्य के अच्छे कवियों में से हैं, अब बुजुर्ग हो गए हैं, मंचों पर आना जाना कम कर दिया है, तो एक साहित्यिक माहौल हमको अपने घर में ही प्राप्त हुआ। और उसके अतिरिक्त हम जब पढ़ने के लिए बहराइच गए तो वहाँ हमारे बहराइच जनपद के बहुत बड़े कवि हरिभक्त सिंह पंवार जी, जो उस समय पूरे भारतवर्ष में मंचों पर कविताओं का वाचन करते थे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। तो हम जो कुछ पंक्तियाँ लिखते थे, अगर उसमें कहीं कोई कमी होती थी तो पंवार जी विशेष रूप से उसे देख करके और कहते थे कि इस जगह पर ये त्रुटि है, इसको सही करो। इस तरह से हमको उनसे बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई। अपने पिताजी से हर समय का चूँकि साथ रहता था, तो इन्हीं सब व्यक्तित्व के बीच में मैंने अपनी कविताओं को जीना सीखा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने सुना और वास्तव में हमने भी आपके कविताओं को, छंदों को सुना है, बहुत ही सराहनीय हैं और जो सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो आज हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं, आपको आज अपने छंदों से आपको आह्लादित करने का काम करेंगे, आपको सुनाएंगे और आप सुन करके आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में शब्दों में बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी ताकत है। शब्दों के माध्यम से जिस तरह से इन्होंने समसामयिक घटनाओं को और प्राचीन घटनाओं को ला करके समाज को जागरूक करने का काम किया है, साहित्यिक सेवा कर रहे हैं। वैसे साहित्य सेवा आज के परिवेश में करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी आप साहित्य की सेवा करते हैं। साहित्य में आपका बड़ा नाम है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक आध छंदों के माध्यम से हमारे जो श्रोता हैं, श्रोताओं को आनंदित करें। और मुझे लगता है कि आपके लिए ये जो श्रोता हैं हमेशा लालायित रहते हैं आपके छंदों को सुनने के लिए। तो मैं अपने फाउंडेशन के माध्यम से आज आप सबके बीच में आपकी रचनाओं को रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मुख्य रूप से घनाक्षरी छंद लिखता हूँ और उन्हीं को पढ़ता भी हूँ, और वीर रस की ही रचनाएं ज़्यादा लिखता हूँ। अन्य रसों में भी कविताएं करता हूँ। रचना की बात करें तो इस तरह से मुझे एक छंद याद आता है कि सौभाग्य भारती ने लिखने का है दिया तो, सौभाग्य भारती ने लिखने का है दिया तो, भोर भोर और शाम शाम लिखता हूँ मैं। सौभाग्य भारती ने लिखने का है दिया तो, भोर भोर और शाम शाम लिखता हूँ मैं। ओहो भले विलंब पर जीतता है धर्म और, हो भले विलंब पर जीतता है धर्म और, हारता अधर्म अष्टयाम लिखता हूँ मैं। तो राघवेंद्र देव देव दैत्य दैत्य लिखता हूँ,
राघवेंद्र देव देव दैत्य दैत्य लिखता हूँ, श्वेत श्वेत और श्याम श्याम लिखता हूँ मैं। राघवेंद्र देव देव दैत्य दैत्य लिखता हूँ, श्वेत श्वेत और श्याम श्याम लिखता हूँ मैं। मेघनाद कुंभकर्ण रावण आदि के विरुद्ध, मेघनाद कुंभकर्ण रावण आदि के विरुद्ध राम 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 लिखता हूँ मैं। मेघनाद कुंभकर्ण रावण आदि के विरुद्ध राम 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 लिखता हूँ मैं। और एक छंद मुझे याद आता है कि अपनी देश की नारियों को समर्पित करते हुए कि नारी सीता सावित्री है, दुर्गा सरस्वती है, काली माँ हटाती है तो काली कहलाती है, जननी जगत की है रूप सी वीरांगना है, पति और पुत्र हेतु दासी बन जाती है। राघवेंद्र त्यागवा तपस्या इतनी महान, यमराज से भी पति प्राण को छुड़ाती है। राघवेंद्र त्यागवा तपस्या इतनी महान, यमराज से भी पति प्राण को छुड़ाती है। वतन सुरक्षा हेतु लक्ष्मी का रूप धर, वतन सुरक्षा हेतु लक्ष्मी का रूप धर, दोनों ही करों से तलवार को चलाती है। तो देवियों का देश में अनादर अगर हुआ तो चंड मुंड शुंभवान निशुंभ को हनेगा कौन। देव की वारोहणी कौशल्या नहीं रही तो कृष्ण बलराम श्री राम को जनेगा कौन। लक्ष्मीबाई चांद बीबी पन्ना धाय को निकाल, लक्ष्मीबाई चांद बीबी पन्ना धाय को निकाल, भारतीय इतिहास को भला गिनेगा कौन। लक्ष्मीबाई चांद बीबी पन्ना धाय को निकाल, भारतीय इतिहास को भला गिनेगा कौन। सोचता हूँ राघवेंद्र बेटियाँ नहीं रहीं तो, सोचता हूँ राघवेंद्र बेटियाँ नहीं रहीं तो सीता सावित्री अनुसुईया बनेगा कौन। सोचता हूँ राघवेंद्र बेटियां नहीं रहीं तो सीता सावित्री अनुसुईया बनेगा कौन। और एक छंद इसी क्रम में मुझे याद आ रहा है, बचपन को मैं समर्पित करते हुए ये 4 पंक्तियां एक छंद घनाक्षरी का मैं पढ़ता हूँ कि सोचता हूँ रूप बचपन का निराला होता, सोचता हूँ रूप बचपन का निराला होता, खेल खेल में ही यार खटी खटा हो गई। सोचता हूँ रूप बचपन का निराला होता, खेल खेल में ही यार खटी खटा हो गई। और स्नेह एक दूसरे से करते अपार किंतु, स्नेह एक दूसरे से करते अपार किंतु बात बिगड़ी तुरंत लटी लटा हो गई। तो क्षण भर में ही गल बहियों को जोड़ लेते, क्षण भर में ही गल बहियों को जोड़ लेते और क्षण भर में ही हटी हटा हो गई। क्षण भर में ही गल बहियों को जोड़ लेते और क्षण भर में ही हटी हटा हो गई। पल में ही एक दूसरे को पटके हुए हैं, पल में ही एक दूसरे को पटके हुए हैं, पल में ही राघवेंद्र पटी पटा हो गई। पल में ही एक दूसरे को पटके हुए हैं, पल में ही राघवेंद्र पटी पटा हो गई। और एक धार्मिक छंद में भगवान श्री राम पर पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मार्ग भगति केर कठिन जरूर मूल, धीरज नहारो बंधु चले रहो अभिराम। और माया मोह संसार त्यागी देव आखिन से, देखव परम लक्ष्य तीरथ अवध धाम। तो राघवेंद्र प्रभु नाम ताकत भरी अपार, लोक पर लोकन मा जिंदगी करे ललाम। राघवेंद्र प्रभु नाम ताकत भरी अपार, लोक पर लोकन मा जिंदगी करे ललाम। पावन हृदय मा एक दिव्य धुनि गूंजा करे, पावन
हृदय में एक दिव्य धुनि गूंजा करे। सीताराम 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 सीताराम, पावन हृदय में एक दिव्य धुनि गूंजा करे। सीताराम 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 सीताराम। धन्यवाद। जैसा कि श्रोताओं आपने सुना, वास्तव में छंदों के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो वैसे ही इनके छंद भी हैं और यह एक युवा रचनाकार की श्रेणी में आते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो नवीन नवोदित रचनाकार हैं इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम कविताओं को लिखें और साहित्य की सेवा करें, साहित्य से जुड़ें, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? उन सभी साथियों के प्रति मेरी तमाम शुभकामनाएं हैं। जहाँ कहीं वो सहयोग की अपेक्षा करते हों हम लोगों से या हमसे भी बड़े साहित्यकार बंधुओं से, जो भी वो सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो मैं स्वयं करने के लिए तैयार हूँ। और भी मैं कोशिश करके, और हम लोग एक गोष्ठी भी चलाते हैं महीने के पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को सेनानी भवन बहराइच में। वहाँ हमारी ये कोशिश होती है कि हर क्षेत्र से, पूरे जनपद से नए साहित्यकार जो लड़के हैं जिनकी साहित्य में रुचि है, वो सब आवें और उनकी रचनाओं को सुना जाए। और वहाँ तमाम वरेण्य साहित्यकारगण होते हैं। अगर उनकी रचनाओं में कहीं किसी तरह की कोई कमी है तो वो उनको सही करने का परामर्श देते हैं। मैं ज़्यादातर यह भी कोशिश करता हूँ कि कहीं भी कवि सम्मेलन का कोई मंच अगर प्राप्त हो तो उसमें नए साहित्यकारों की उपस्थिति भी निश्चित रूप से होनी चाहिए। इसको इस चैनल के माध्यम से ही नहीं कहता, धरातल पर करता भी हूँ, आप जानते हैं। तो मेरा निरंतर, चूँकि हम लोग भी कभी बहुत छोटे लिखना शुरू किया तो हम लोगों को किसी ने प्रोत्साहित किया, किसी ने अपना मंच बनाया और हमको उस पर अवसर दिया कविता पढ़ने का। तब जा कर के आज हम ये कविता पढ़ने के लायक, या हम लोगों को बुलावा कहीं से आता है कि आप आकर के कविता पढ़ें, तो हम निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि हम भी उन सभी लोगों का सहयोग करें। ऐसी मेरी भावना है। ये थे श्री राघवेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, युवा कलमकार, साहित्यकार, छंदकार, और आपने SBS के फाउंडेशन को अपना बहुमूल्य समय दिया साक्षात्कार के लिए। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आपके और अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने छंदों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में और बखूबी नाम कमाएं, उपलब्धियां कमाएं। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।